दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हाईरिच का जो 4 तारीख को एक केस था बर्ड्स का, उसकी सुनवाई होने वाली थी, जो आज 10:45 पर लगभग उसका प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं आए, यानी उन्होंने अपना छुट्टी ले ली। इस वजह से वो अपना कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, तो इस वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो पाई है और उसकी तारीख आगे को बढ़ाई है। और तारीख ज़्यादा नहीं बढ़ी है, वो 5 तारीख की ही रखा गया है, यानी कि कल ही रखा गया है, कल ही उसकी सुनवाई होगी। तो उम्मीद है कि 5 नवंबर में ये रिजल्ट हमारे लिए पॉजिटिव होगा और उम्मीद है कि हम इसे जीतेंगे, क्योंकि इससे पहले भी बर्ड्स का जो केस की सुनवाई हुई थी उसमें इसका रिजल्ट हमारे पक्ष में आ चुका है। लेकिन आप जानते हैं, आपको पता है कि जो हमारे अपोजिट पार्टी है, उन्होंने रातों रात एक नया साजिश के तहत एक नई प्लानिंग करी और नए तरीके से उसे दोबारा से रिकॉल कराया। तो इस वजह से अभी तक जो समस्याएं हैं और बड़ी, तो हमें उम्मीद है कि 5 तारीख में हमारा ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हाईरिच ने लगातार अपने पूरे ताकत के साथ अपना केस लड़ा है और हाईरिच निश्चित ही अपने केस को जीतेगी। तो जरूरत है कि हम आप सबका हाईरिच के लिए फेवर करें और हाईरिच का सहारा बने। हमारे लिए यही एकमात्र उम्मीद है हम सब कि हाईरिच एकमात्र हम सब की उम्मीदों पर टिकी हुई है, क्योंकि अभी तक जो समस्याएं थी, एक भी समस्या अभी तक हाईरिच ने कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करी है। प्रॉब्लम्स खड़ी करी हैं जो हाईरिच से जल रहे थे लोग, जो अदर्स कंपनी में काम कर रहे थे, उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ा था। और तो जलन के कारण उन्होंने इस हाईरिच के ऊपर आरोप लगाया और बेबुनियाद आरोप लगाए, क्योंकि अभी तक एक भी आरोप उन्होंने सिद्ध नहीं कर पाया। ये जरूर है कि हाईरिच को परेशान जरूर किया है, बिजनेस इफेक्ट जरूर हुआ है। तो ये होता है, हमेशा सही आदमी पर समस्याएं खड़ी करी जाती हैं और जो गलत होता है उसका हमेशा लोग विरोध नहीं करते हैं। तो आज हाईरिच ने अपना केस को पूरी तरह से लड़ा है और हमारे जो है एमडी सीएमडी हैं, हमारी मैनेजमेंट है, हमारे लीडर्स हैं, सभी लोग हाईरिच को वापस लाने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि हम जरूर वापसी करेंगे। तो बस यही है कि हम बस एकमात्र हाईरिच का सहारा बने। हाईरिच से बस हम सबके सहारे की जरूरत है, बाकी दुनिया खिलाफ हो जाए, क्योंकि हाईरिच सही है। और हाईरिच ने किसी लोगों का एक भी पैसा, जब तक कि चल रहा था, एक भी पैसा कभी भी किसी का नहीं रोका है। एक जेन्युइन कंपनी है जो लोगों को अच्छे तरीके से सर्विस दे रही थी, अपना बिजनेस अच्छे तरीके से कर रही थी, लेकिन लोगों ने अपने फायदे के लिए हाईरिच पर केस लगाया, जिस वजह से प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम जरूर हाईरिच से कमबैक करेगी और हम सबका जो पैसा है, खून पसीने का पैसा है, जरूर हमें मिलेगा। तो अब देखते हैं कि 5 तारीख को ये भगवान से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे पक्ष में हमारा निर्णय दे और हम सब जो इन्वेस्टर हैं, हम सब लीडर हैं, जो अपना पूरी तरह से अपना पैसा वापस ले पाएं और बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट कर पाएं। तो आइए देखते हैं। और 1-2 तारीख को भी हमारा केस था, वो केस की भी सुनवाई नहीं हो पाई, उसकी तारीख भी आगे बढ़ी है, उसको 7 नवंबर को लिए किया गया है। तो लगातार हमारी केसेस की सुनवाई हो रही है और उसका रिजल्ट हमारे पक्ष में ही होगा। बस हम 5 तारीख को हमारा बर्ड्स केस हमारे फेवर में जाए और हम सही हैं तो हमारा केस है वो भी हमारे फेवर में जाएगा, ये उम्मीद है। तो हम सब देखते हैं 5 तारीख को जो कुछ भी निर्णय आता है, हम सब उसकी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे पक्ष में हो और हमारी कंपनी दोबारा से वापस आए, हम सब दोबारा से अपना बिजनेस कर पाएँ और हम अपने दोबारा से पैसे जो हमारे लगे हैं, खून पसीने की कमाई लगी है, यहाँ पर गरीब लोगों की पैसा लगा हुआ है और उन्होंने अपना पैसा हाईरिच में लगाया है और इसी उम्मीद से लगाया कि ये एक जेन्युइन कंपनी है, एक जेन्युइन प्लान है, जिसके वजह से लोगों को इनकम आ रही थी और उम्मीद थी कि यहाँ से बहुत अच्छा होगा।
लेकिन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने प्रॉब्लम्स खड़ी करी हैं। तो थैंक यू। ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बस यही उम्मीद रखते हैं कि ये 5 तारीख का वर्ष का केस निपटे और हमारे फेवर में हो। तो चलिए देखते हैं कल क्या होता है। इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगी आप सबको पहुँचाएंगे।